स्टूडेंट, तो आज आप लोगों के बीच में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और सिंपली इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं। ठीक है, तो लेट ना करते हुए हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करता है ना। यहाँ पे सबसे पहली बात कि हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो ये वर्ड दिया है वो तीन छोटे छोटे वर्ड से बना हुआ है। पहला जो है वो है ट्राई, है ना। दूसरा जो है वो गोनो। गोनो मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा, और मेट्री का मतलब क्या होता है वो बताऊंगा। ठीक है, तो ट्राई का मतलब होता है थ्री, और गोनो का इसका ये मतलब होता है गोन। गोन मतलब होता है साइड। साइड मतलब आपको पता होगा, साइड मतलब क्या होता है, ट्रायंगल में जैसे हम लोग साइड होता है उसको भुजा कहते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद मेट्री का मतलब होता है, इसको मेट्रॉन भी बोला जाता है ना, मेट्रॉन। तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इसका मतलब ये हुआ, मेजरमेंट का मतलब मापना। तो तीन साइड को हम लोगों को क्या करना है, मापना है। और तीन साइड जो होता है वो किसका होता है, तीन साइड जो होता है वो ट्रायंगल का होता है ना। ट्रायंगल का साइड को मापने का एक नया तरीका जिसके हेल्प से हम लोग इसको क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, जिसका नाम दिया गया क्या चीज़, ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे डिस्कस। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या क्या हम लोग काम कर सकते हैं उसको डिटेल से जानते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग एक कंसीडर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये सपोज करो कि हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको समझना अच्छे से। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसको नाम दीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और राइट एंगल है ना। अब यहाँ पे बी पे 90 डिग्री है, तो रेस्ट दो एंगल जो बचा है, एंगल ए और सी है, तो ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। दोनों क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। अगर सपोज करो इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, एंगल को डिनोट करते हैं किससे, हम लोग थीटा। और ये जो दिख रहा होगा ये इस टाइप का, इसका नाम होता है थीटा। क्या नाम होता है, थीटा। और अगर ऐसा दिखेगा इसका नाम होता है अल्फा, और अगर ऐसा दिखेगा तो इसका नाम क्या होता है, बीटा। और अगर ऐसा दिखेगा तो इसका नाम क्या होता है, गामा। और अगर ऐसा दिखेगा तो इसका नाम क्या होता है, डेल्टा। तो ये एंगल को डिनोट करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने एक एंगल को थीटा बोला, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल होता है, और वो 0 से बड़ा और 90 से कम कोई भी एंगल हो सकता है। तो अगर हम इसको थीटा कहेंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये तो खुद 90 है ना, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 के बराबर आएगा। तो अगर इसको हम थीटा बोलेंगे तो इस एंगल का मेजर कितना होगा, तो इस एंगल का मेजर जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ये खुद थीटा है तो ये कितना होगा, 90 होगा। अगर सपोज करो मैं इसको 30 बोलूँगा तो ये कितना होगा, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर मैं इसको 45 बोलूँगा तो ये कितना हो जाएगा, है ना। अगर ये इसको मैं 10 बोला तो 90 माइनस 10 कितना, 80 हो जाएगा। अब जैसे दो एंगल का सम अगर 90 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा एंगल कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दैट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, थीटा एंड 90 माइनस थीटा जो होगा आपस में कैसा एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। कैसा एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं इसको थीटा माना तो सामने वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब सपोज करो इसको अगर मैं थीटा माना तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना। अगर मैं इसको अल्फा मानता तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। अगर इसको मैं अल्फा मानता तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। समझ रहे हो बात को। तो एंगल को मेजर मतलब डिनोट करने के थीटा, अल्फा, बीटा ये सब हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ये एक्यूट एंगल वाला काम समझ में आया। अगर एक को थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, है ना। अब किसको मान रहे हो कोई मतलब नहीं, या तो इसको बोलो थीटा या तो इसको बोलो, दोनों में से किसी को भी बोल सकते हो। एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। मतलब 90 क्या करना है, 90 में अपने को सब्ट्रैक्ट कर देना, बाकी जो आएगा वही हमारा दूसरा एंगल होगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। एक चीज और बात जो जानना आप लोग को, राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, रेट है ना, रेट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी सी अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हम लोग क्या बोले हैं, ये 90 डिग्री है। तो ये चीज़ याद रखना कि 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला साइड होता है
90 डिग्री का जो अपोजिट वाला साइड, उसका नाम क्या है? हाइपोटेनस। उसका नाम हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस, है ना। और अब ये एंगल कहाँ पे लिया गया है उस पर डिपेंड करता है। सपोज करो कि मैंने एंगल जो है वो सी पे निकालने लगाया, कहाँ पे? सी पे, और सी को क्या मैंने बोला? थीटा। तो इस एंगल के जो अपोजिट वाला साइड, इसके अपोजिट वाला साइड जो होगा उसका नाम होगा क्या चीज? परपेंडिकुलर। क्या नाम होगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हम डिसाइड करते हैं वो एंगल पे कि किस एंगल से हम मेजर कर रहे हैं। अगर थीटा यहाँ है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जो बच गया उसका नाम क्या होगा? बेस होगा। हाइपोटेनस को हम लोग कैपिटल H से डिनोट कर लिए, इसको कैपिटल B से डिनोट कर लिए, इसको कैपिटल B से डिनोट कर लिए। अगर सपोज करो कि थीटा यहाँ पे होगा, थीटा कहाँ पे होगा? मान लो ये अल्फा है, कहाँ पे है? A के पास। तो इस अल्फा के अकॉर्डिंग में परपेंडिकुलर कौन होगा? जस्ट इसके नीचे वाला साइड, अपोजिट वाला साइड। ये अल्फा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर होगा। किसके अकॉर्डिंग? अल्फा के। और जो बच गया वो बेस होगा किसके अकॉर्डिंग? अल्फा के। ये बेस आया किसके अकॉर्डिंग? थीटा के अकॉर्डिंग। परपेंडिकुलर किसके अकॉर्डिंग आया? तो भैया थीटा के अकॉर्डिंग आया, है ना। अब एक चीज यहाँ पे एक रिलेशन पढ़ा होगा कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी दो साइड दिया रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल का, तो तीसरा साइड हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये हाइपोटेनस की बात करें तो h का वैल्यू जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर p की वैल्यू चाहे, p स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b का वैल्यू कितना हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और b का वैल्यू चाहिए तो कितना आएगा? रूट ओवर बोलो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला पाइथागोरस ने दिया था, और ये फार्मूला के हेल्प से दो साइड दिया है तो तीसरा साइड हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का जो सारा खेल है ना वो डिपेंड किस पे करता है, इसको समझो। तो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या चीज़ होता है इसको समझना। यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये रेशियो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल होते हैं 6। कितने रेशियो होते हैं? 6। इसका नाम रेशियो क्यों पड़ा ये समझना। ये बेसिक डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर सपोज करो ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ये 90 डिग्री है, इसको हम लोगों ने थीटा माना, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा। ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस, और ये क्या होता है? बेस होता है। तो हाइपोटेनस किसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग? 90 डिग्री वाले। तो मतलब 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है वो हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना वो होता है साइन थीटा, SIN ऑफ थीटा। क्या नाम होता है? साइन ऑफ थीटा। और इसको सिंपली हम लोग ऐसे लिखेंगे SIN थीटा। क्या लिखेंगे? SIN थीटा। और ये जो होता है ना वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या बताता है? साइन थीटा बताता है। अगर मैं साइन थीटा ऐसे लिखा है ना तो ये एक साथ सब रहता है। ये मत समझना कि साइन इंटू थीटा, ऐसे नहीं लिखना है ना। ये ऐसा नहीं होगा। साइन थीटा एक साथ चलेगा। SIN नाम है, यहाँ पे थीटा लगा है, और साइन और ये थीटा का ये इंटू नहीं होता है। ये सिंबल है पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, और इसको पढ़ेंगे साइन ऑफ थीटा। क्या पढ़ेंगे? साइन ऑफ थीटा डिनोट करेंगे किससे? साइन थीटा से। SIN साइन थीटा से डिनोट करेंगे। पढ़ेंगे क्या? साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रही है किसके बराबर होगा? साइन थीटा किसके रेशियो के बराबर होगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के बराबर होगा। ये चीज याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब दूसरा जो होता है बाबू लोग ये होता है कोसाइन ऑफ थीटा। क्या होता है? कोसाइन ऑफ थीटा। इसको लिखते हैं कॉस थीटा। और ये जो रेशियो किसका रेशियो होता है? बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। किसका रेशियो होता है? बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। इसको कहते हैं कोसाइन ऑफ थीटा। तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। क्या होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा। डिनोट करते हैं इसको TAN थीटा।
और ये जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है ना। ये बात आपको याद रखना है। 4 में एक होता है कोसाइन ऑफ थीटा और इसको लिखते हैं कोसेक थीटा। सॉरी कोसाइन नहीं, यहाँ पे टेंजेंट के बाद कोटेंजेंट होता है। क्या होता है? कोटेंजेंट ऑफ थीटा। कोटेंजेंट ऑफ थीटा को हम क्या लिखते हैं? कॉट थीटा। क्या लिखते हैं? कॉट थीटा। ये किसका रेशियो होता है? बेस और परपेंडिकुलर का, है ना। फिर आता है सेकेंड ऑफ थीटा। क्या आता है? सेकेंड ऑफ थीटा और इसको लिखते हैं SEC सेक थीटा। और ये जो होता है हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है। कुछ जो डेफिनेशन है ना ये याद रखना पड़ेगा और याद रखने का तरीका है अभी जस्ट बताऊंगा। आप एक बच गया कोसेकेंड। क्या बच गया? कोसेकेंड ऑफ थीटा और इसको डिनोट कैसे करेंगे? कोसेक थीटा। और ये जो होता है ना हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसको अब हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। बताओगे सभी लोग साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? आप देखो जस्ट इसी का उल्टा कौन है? कॉसेक थीटा है। यहाँ लिख लेते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा? तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जस्ट इसका उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा है? हाइपोटेनस अपॉन बोलो बेस। और ये किसका होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा? तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब टेन का उल्टा। तो इस चीज को याद रखने के लिए एक तरीका अपनाना कि सीधा बात इसमें नो बकवास करना। क्या है? P/H V/H P/P। ये अगर याद रख लोगे तो जस्ट उल्टा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? जैसे इसको याद रखने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं P नीचे कितना H है ना। तो इसको ऐसे याद रखना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। और केवल सोना चांदी तोले। तो ये अगर मैं लिखा केवल सोना चांदी तोले, है ना। तो इसको ऐसे लिखना कि पंडित बद्री प्रसाद, है ना, बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, है ना। सॉरी ये गलत लिखे हम लोग। पंडित बद्री प्रसाद, है ना, हर 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 बोले, ठीक है। और ये हो जाएगा केवल सोना चांदी तोले, ठीक है। माने ये जो P/H होगा वो किसका होगा? साइन थीटा का। V/H होगा किसका होगा? कॉस थीटा का। और P/P किसका होगा? टेन थीटा का। अब जस्ट इसी का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? इसी का उल्टा कोसेक थीटा होता है। सेक थीटा का साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो इसको उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा मिलेगा और इसका उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो ये क्या मिलेगा? यहाँ से H/C, यहाँ से क्या मिलेगा? H/B, यहाँ से क्या मिलेगा? V/B। ये बात याद रहेगा। क्या बोलेगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले केवल, है ना, यहाँ से केवल सोना चांदी तोले, है ना। तो इससे हम लोग ये इस चीज को याद रखना है। और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही पूरा गेम है इस चैप्टर में। आई होप कि ये चीज आपको याद हो जाएगा। जैसे याद होगा अभी तुरंत क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। इसको जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे।